हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। जैसा कि आप जानते हो कि एनएमसी की तरफ से हमारे पास एक अपडेटेड सिलेबस आया था और उस सिलेबस में हमारे पास एक एम्फीबियन के बारे में बताया गया। फ्रॉग इज़ एन एम्फीबियन, जिसके बारे में हमें पढ़ना है। आप पिछले सालों के नीट का सिलेबस देखोगे तो फ्रॉग को कभी भी इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, दो इट वाज गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक, बट सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं था। तो हम इसे अपडेटेड सिलेबस मानेंगे एनएमसी की तरफ से, जिस पे एनटीए ने भी मोहर लगाई है कि यस दिस इज द सिलेबस ऑफ नीट एग्जाम। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। थोड़ा सा मॉर्फोलॉजिकल पार्ट डिस्कस करूंगी मैं आपके साथ बच्चों इस वीडियो में। कोशिश करूंगी कि वीडियो थोड़ा छोटा रहे, जिससे कि आप एंजॉय करके पूरा वीडियो देख सके। टिल द एंड वीडियो देखिएगा, पूरा मॉर्फोलॉजी का पार्ट इसमें फ्रॉग का कवर रहेगा। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम बच्चों स्टार्ट करते हैं। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं। एनटीए की तरफ से ये अपडेटेड सिलेबस है, ये ध्यान रखें। चलिए अभी हम बात कर लेते हैं सबसे पहले फ्रॉग एज, जैसे कि आपको दिख रहा है फाइलम कॉर्डेटा। हम जानते हैं बच्चों दो फाइलम है हमारे किंगडम एनिमल में, कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा, राइट। लेकिन हम जिस एनिमल के बारे में बात कर रहे हैं वो कॉर्डेटा को बिलोंग करता है। एंड आई गेस आप इतना ज़रूर जानते होंगे, कॉर्डेटा में वो एनिमल्स आते हैं जिनके पास एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, जिनको हम नोटोकॉर्ड बोलते हैं, जो कि हायर वर्टिब्रेट्स में रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। तो याद रखेंगे फ्रॉग इज अ कॉर्डेटा, बिलोंग्स टू द फाइलम कॉर्डेटा, राइट, एंड अ क्लास एम्फीबियन। अब एम्फीबियन के बारे में बच्चों तुम लोग जानते होंगे ये बात कि एम्फीबियन ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि लैंड और वाटर दोनों में सर्वाइव कर सकते हैं, इसीलिए हम इनको एम्फीबियंस बोलते हैं। एम्फी मीन्स टू, बिया मीन्स कैन सर्वाइव ऑन बोथ लैंड एंड वाटर। सो फ्रॉग एम्फीबियन क्लास में आता है, ठीक है। फाइलम कॉर्डेटा क्लास एम्फीबियन, एंड इसका साइंटिफिक नेम क्या है बच्चों? राना टिग्राना। राना इज अ जीनस एंड टिग्राना इज दी स्पीशी। हम जानते हैं ये बात कि जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो हम बात कहाँ से स्टार्ट करते हैं? जीनस एंड देन स्पीशी, और वी कैन से स्पेसिफिक एपिथेट। हम क्या बोल सकते हैं इसको? स्पेसिफिक एपिथेट। तो ये भी हम जानते हैं बात कि जीनस को हमेशा कैपिटल से स्टार्ट किया जाता है एंड स्पीशी को हमेशा लोअर केस से स्टार्ट किया जाता है। तो फ्रॉग का साइंटिफिक नेम इज राना टिग्राना। वी विल कीप इट इन माइंड। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे, आपको मिलेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस कि ऑर्गेनिज्म के साइंटिफिक नेम के बारे में कॉलम वाइज क्वेश्चन बच्चों कई बारी दिए गए हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको इनिशियली बताया बच्चों कि मॉर्फोलॉजिकल पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, तो बिल्कुल वही बेसिक्स रखेंगे। फ्रॉग के फीचर्स के बारे में बात करें, उसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करें, तो फ्रॉग कैसा ऑर्गेनिज्म है? कोल्ड ब्लडेड, यानी कि पोइकोथर्म्स ऑर्गेनिज्म है। क्या मतलब होता है कोल्ड ब्लडेड का? मतलब कि जो कि अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को चेंज कर सकता है विद रिस्पेक्ट टू दी एक्सटर्नल टेम्परेचर एनवायरनमेंट। जैसे कि अपनी बात कर लें, हम लोग वी आर मैमल्स, तो क्या तुम अपना बॉडी टेम्परेचर चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते। अगर बाहर बहुत ठंड है तो तुम स्वेटर पहन लोगे, यानी कि तुमने अपनी ठंड को कवर कर लिया बाय वियरिंग स्वेटर, लेकिन तुमने अपना बॉडी इंटरनल टेम्परेचर चेंज नहीं किया। बहुत गर्मी है बाहर, तुम एसी वाले कमरे में चले गए। लेकिन ये ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं करता, बल्कि इसके पास एबिलिटी है अपने बॉडी टेम्परेचर को चेंज करने की विद रिस्पेक्ट टू दी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इसी फिनोमेना को हम कोल्ड ब्लडेड बोलते हैं। और फ्रॉग्स हमारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि पोइकोथर्म्स कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स हैं। शो कैमोफ्लेज, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा वर्ड है, इंग्लिश वर्ड है। आई गेस यू नो कैमोफ्लेज का मतलब क्या होता है? जो कि अपने प्रेडेटर से बचाने के लिए अपने एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कलर को ऑर्गेनिज्म बदल लेता है ना। अगर तुम फ्रॉग को देखोगी ग्रासेस में एंड लैंड में, टू डिफरेंट कलर्स ऑर्गेनिज्म शो करेगा, यानी कि टू सेव देमसेल्व्स फ्रॉम द प्रेडेटर्स द ऑर्गेनिजम्स चेंज इट्स कलर एंड द प्रॉपर्टीज कॉल्ड एज कैमोफ्लेज, राइट बच्चों। और इसी प्रोटेक्टिव, अब कलरेशन को चेंज किया, क्यों चेंज किया? प्रेडेटर से बचने के लिए, यानी कि एक प्रोटेक्शन हो गया उसका। सो इसी प्रोटेक्शन कलरेशन को क्या बोलते हैं? हम मिमिक्री बोलते हैं, जो कि फ्रॉग्स में बहुत अच्छे से हमें देखने को मिलती है, राइट बच्चों। फ्रॉग्स अंडरगो हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन। नाउ क्या तुमको फ्रॉग सारा साल दिखाई देता है, हर सीजन में दिखाई देता है? नहीं बच्चों, ऐसा नहीं होता। जो बहुत पीक समर्स होते हैं या पीक विंटर्स होते हैं, तब हमें फ्रॉग्स नहीं दिखाई देते।
उसका रीज़न ये है, तब वो अपने आप को बहुत ज़्यादा ठंड से, बहुत ज़्यादा गर्मी से बचाने के लिए डीप फरोज़ में चले जाते हैं। अब लाइक तुम भी अगर अपने आप को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बचाना चाहोगे तो अपने कमरे में चले जाओगे। ऐसे ही फ्रॉग को एक्सट्रीम विंटर, एक्सट्रीम समर्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसीलिए दे अंडरगो एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन। एस्टिवेशन को हम क्या बोलते हैं बच्चों? समर स्लीप बोलते हैं। यानी कि समर स्लीप का मतलब कि ऑर्गेनिज्म बहुत ही ज़्यादा पीक समर्स में बरोज करके डीप चले जाते हैं सॉइल में, अपने आप को समर से बचाने के लिए। हाइबरनेशन की बात करें तो उसे विंटर स्लीप बोलते हैं। अगेन पीक विंटर्स, बहुत ज़्यादा ठंड फ्रॉग को बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसलिए वो अगेन बरोज करके डीप सॉइल में चले जाते हैं एंड अंडरगोज हाइबरनेशन। तो ये कुछ फीचर्स हैं बच्चे जो आपको याद रखना है। इसमें से कहीं से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट? बिकॉज दिस इज अपडेटेड सिलेबस। हमें ध्यान रखना है जो भी नया सिलेबस डाला है एनटीए ने, एनएमसी की तरफ से नीट एग्जाम के लिए बच्चों, तो प्लीज़ डू कीप इट इन माइंड, दिस इज ऑल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। चलिए आगे बात करते हैं स्किन। फ्रॉग का जो स्किन होता है बच्चों, स्मूथ एंड स्लिपरी होता है। क्यों स्मूथ एंड स्लिपरी होता है? देखो इंग्लिश वर्ड है, तुम समझ सकते होगे। स्मूथ एंड स्लिपरी क्यों होता है? बिकॉज दिस स्किन ऑफ द फ्रॉग सीक्रेट म्यूकस। और हम जानते हैं ये बात, अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो फ्रॉग के पास क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी है। उसका स्किन बहुत मॉइस्ट है और हमारे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन को वो रेस्पिरेशन बोलते हैं जो कि स्किन से होता है अगर स्किन बहुत ही ज़्यादा मॉइस्ट है। और कारण क्या है उसका? सीक्रेट म्यूकस। ठीक है बच्चों, चलिए अब बात कर लेते हैं कलरेशन की। डॉर्सल साइड, यानी कि सपोज तुम्हारे पास फ्रॉग ऐसे जा रहा है, तुम देख रहे हो सरफेस पे है, तो तुम्हें जो ऊपर वाला पोर्शन यानी कि अबव द पोर्शन जो तुम्हें नजर आ रहा है फ्रॉग का, उसे हम डॉर्सल साइड बोलते हैं। और जो सरफेस टूवर्ड्स द अर्थ है यानी कि जमीन की तरफ है, वो उसका वेंट्रल साइड हो गया। तो डॉर्सल साइड का कलर कैसे होगा आपका? ऑलिव ग्रीन विद डार्क इरेगुलर स्पॉट्स। देखो बच्चों, मैंने बिल्कुल वर्ड्स आपके एनसीईआरटी के उठाए हैं। रीज़न इज आपके एग्जाम में एनसीईआरटी की लाइंस आती हैं इन टॉपिक्स पे जो कि फैक्ट बेस्ड होते हैं। ठीक है, वेंट्रल साइड की बात कर लेते हैं बच्चों। पेल येलो कलर होता है, यानी कि वो सरफेस जो कि अर्थ की तरफ है उसका कलर क्या होता है बच्चों? पेल येलो। तो याद रखना है हमें कलरेशन ऑफ द फ्रॉग्स इन डॉर्सल एंड वेंट्रल साइड। ठीक है आगे बात कर लेते हैं। अब ये बहुत ही तुम्हें अजीब सी बात लगेगी, बट दैट इज ट्रू कि फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स वाटर बट एब्जॉर्ब थ्रू स्किन। दिस इज वन रीजन ऑल्सो वाई द स्किन ऑफ द फ्रॉग इज हाईली मॉइस्ट, सीक्रेट म्यूकस एंड इट एब्जॉर्ब्स वाटर थ्रू द स्किन। फ्रॉग्स पानी को नहीं पीते हैं, स्किन से एब्जॉर्ब करते हैं। राइट, बॉडी की बात करें, देखो अब तुम्हारा फ्रॉग जो है वो एक एम्फीबियन है। तो अगर हम एम्फीबियन की बॉडी के डिवीजन की बात करें, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है, हेड, नेक एंड ट्रंक एंड टेल। समझ आ रही बात? तो ये कुछ डिविजन्स है, लेकिन अगर हम फ्रॉग की बात करें, देयर इज नो नेक एंड टेल प्रेजेंट। यहाँ पे आपको सिर्फ हेड एंड ट्रंक देखने को मिलेगा। लेकिन तुम अगर एम्फीबियन के ही दूसरे ऑर्गेनिज्म यानी कि सैलमेंडर्स की बात करोगे तो वहाँ तुम्हें टेल्स ज़रूर देखने को मिलेगी। तुम्हारी किताब में बच्चों इसका एग्जाम्पल डायग्राम सब दिया हुआ है और ये मेंशन है कि टेल मे और मे नॉट प्रेजेंट। तो मे प्रेजेंट की जो बात हो रही है बच्चों वो सैलमेंडर्स की हो रही है। लेकिन अगर फ्रॉग की बात करें, सो देयर इज ओनली 2 बॉडी पार्ट्स, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू जस्ट हेड एंड ट्रंक। सो वील कीप इट इन माइंड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेज, तो अब आईज, ईयर, सेंस ऑर्गन्स की बात कर लेते हैं। आईज की बात करें तो फ्रॉग की आईज कवर्ड विद निक्शिएटिंग मेम्ब्रेन। तुम लोग बताओ मुझे इसका रीज़न क्या हो सकता है? देखो फ्रॉग जो है वो पानी में रहते हैं, तो पानी से, आइस को पानी से बचाने के लिए फ्रॉग की आइस जो होती है वो कवर्ड किससे होती है? निक्शिएटिंग मेम्ब्रेन। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, इट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम, डू कीप इट इन माइंड। ठीक है, टिम्पैनम, टिम्पैनम इज अ स्ट्रक्चर, एक्चुअली प्रॉपर ईयर प्रेजेंट नहीं होते हैं एम्फीबियंस में, एक स्ट्रक्चर होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है ईयर को, दैट इज टिम्पैनम। टिम्पैनम कहाँ प्रेजेंट है? ऑन ईदर साइड ऑफ आईज अ मेम्ब्रेन टिम्पैनम ईयर रिसीव्स सिग्नल्स। सो बेसिकली टिम्पैनम को ही हम बच्चों ईयर बोलते हैं इन केस ऑफ फ्रॉग्स। आई गेस बात समझ आ रही होगी तुम लोगों को मेरी?
कि किस तरह से हमें फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी को पढ़ना है फॉर द नीट क्वेश्चंस। आगे बात कर लेते हैं लिम्स। अब फ्रॉग के पास 4 लिम्स, हाइंड लिम्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये ध्यान से पढ़ेंगे। अगेन यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, क्योंकि कुछ डिफरेंट सी बात है। देखो तुम्हारे 4 लिम्स हाइंड लिम्स हैं, तुम देखो तुम्हारे पास दोनों में ही 5 डिजिट्स होंगे, 5 फिंगर्स होंगी दोनों में ही, 4 लिम्स में भी और हाइंड लिम्स में ही। लेकिन अगर फ्रॉग की बात करें तो 4 लिम्स में फ्रॉग के एंड्स इन 4 डिजिट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जबकि अगर हम हाइंड लिम्ब की बात करें, एंड्स इन 5 डिजिट्स। तो एक इवन नंबर में है और एक ऑड नंबर में है। इवन नंबर प्रेजेंट इन 4 लिम्स, ऑड नंबर प्रेजेंट इन हाइंड लिम्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये थोड़े लार्जर भी होते हैं, मस्कुलर होते हैं। रीजन इज, तुम खुद दिमाग लगाओ, 4 लिम्स तो आगे का पोर्शन हो गया। तुम अगर फ्रॉग को देखोगे, हमने इस वीडियो में भी कई जगह फ्रॉग को डाला है, देखो ये छोटे छोटे से इसके पैर हैं। 4 लिम्स आर वेरी स्मॉल, जबकि तुम अगर हाइंड लिम्ब देख रहे हो तो तुम कितने लार्जर और मस्कुलर तुम्हें नजर आ रहे हैं। रीजन इज हेल्प्स इन स्विमिंग, वॉकिंग, लीपिंग, बरोइंग। बरोइंग तुम समझ पाओगे बच्चों, मैंने तुम्हें अभी बताया था केस हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन का। तो ये बरोइंग, उसी ये जो इनके लिम्स हैं विच इज हाईली मस्कुलर एंड लार्जर, हेल्प्स इन बरोइंग इनटू द सॉइल ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन। सो इसी वजह से जो हाइंड लिम्स होते हैं मच स्ट्रॉन्गर होते हैं देन दी 4 लिम्स, राइट। नाउ एक ये जो चीज़ मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ अबाउट, वील डिस्कस इन अ मिनट। बिफोर दैट फीट की और बात कर लेते हैं। हैव वेब्ड फीट हेल्प्स इन स्विमिंग। अब फ्रॉग जो है एक एम्फीबियन है, पानी में रहता है, तो इट शुड हैव फीट कैसा होना चाहिए, वेब्ड होना चाहिए। वेब्ड अगर फीट नहीं होगा तो वेब्ड फीट के कारण अगर नहीं प्रेजेंट हुआ, स्विमिंग में दिक्कत आएगी। ऑर्गेनिज्म का लोकोमोशन ही स्विमिंग है, क्योंकि वो ऑर्गेनिज्म एक्वेटिक है। तो इसी वजह से जो इनके हाइंड लिम्स होते हैं, दे हैव वेब्ड फीट, राइट बच्चों। आगे बात कर लेते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, इसी की बात कर रही थी बच्चों। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाए हो तो आपको न्यूमरस टाइम्स सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इन कॉकरोच में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप पढ़े हो कॉकरोच तो आप ज़रूर जानते होंगे एनल स्टाइल। मैं अपने बच्चों को क्लास में ऐसे बताती हूँ कि मेल कॉकरोचेज आर मोर स्टाइलिश देन द फीमेल, क्योंकि उनके पास एनल स्टाइल होता है, तो मेल कॉकरोच बहुत ही स्टाइलिश होता है। यहाँ पे हम कैसे याद रखेंगे, देखो वही फिनोमेना है जो कि कॉकरोच के पास है, लेकिन डिफरेंट तरीके से है। आप क्योंकि ये अपडेटेड सिलेबस है, कॉकरोच में तुम सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पढ़ चुके हो, कई बारी क्वेश्चन अटेंड कर चुके हो, लेकिन यहाँ पे अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से सेम फिनोमेना विच इज प्रेजेंट इन कॉकरोच इज ऑल्सो शोन बाय फ्रॉग, दैट इज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, ठीक है। तो ये हमें जानना जरूरी है कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इस बारी कॉकरोच में ना पूछ के फ्रॉग में बच्चों 100% पूछा जा सकता है। तो उसको जानने के लिए आपको ये पता होना चाहिए पहले कि डायमॉर्फिज्म क्या होता है, व्हाट इज द फिनोमेना जिसको हम डायमॉर्फिज्म बोलते हैं। बच्चों डायमॉर्फिज्म ऐसा फिनोमेना है, ऐसे समझो कि 2 फ्रॉग प्रेजेंट है तुम्हारे पास, तुम्हें कैसा पता चलेगा कि ये मेल फ्रॉग है और ये फीमेल फ्रॉग है। अगर तुम किसी भी ऑर्गेनिज्म को बाहर से देख के ये बता पा रहे हो कि ये मेल सेक्स है और ये फीमेल सेक्स है, तो दैट मीन्स दैट ऑर्गेनिज्म हैव द प्रॉपर्टी ऑफ सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। डाई मीन्स टू, मॉर्फिज्म मीन्स एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। तुम बाहर से देख के ये बता पा रहे हो कि ये फीमेल सेक्स है और ये मेल सेक्स है। 2 फॉर्म्स एग्जिस्ट कर रहे हैं सेक्सुअली, तो उस फिनोमेना को हम सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म बोलते हैं। अब तुम फ्रॉग्स के केस में कैसे पता करोगे कि ये मेल है और ये फीमेल फ्रॉग है। तो बच्चों 2 चीज़ें आपको इसके बारे में याद रखनी है, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या याद रखनी है आपको, जो मेल फ्रॉग्स होते हैं उनमें साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक्स होते हैं, जो कि फीमेल्स में प्रेजेंट नहीं होते, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप मेल फ्रॉग है तो उसकी फर्स्ट डिजिट, किसकी बात कर रही हूँ मैं, फर्स्ट डिजिट ऑफ द 4 लिम्स क्या प्रेजेंट है उसमें, उनके कॉप्युलेटरी पैड प्रेजेंट है। ये दोनों बातें याद रखनी है आपको। मेल कॉकरोच के पास 2 एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक एंड copulatory pad which is present in the first digit of the forelimb, which is not present in case of female frog. तो ये हमें बताता है कि ये मेल फ्रॉग है एंड फीमेल फ्रॉग है, और इसी प्रॉपर्टी को हम सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म बोलते हैं। तो बच्चों ये मैंने सारी चीज़ आपके साथ डिस्कस की है। आपकी किताब NCERT क्लास 11th
कि टॉपिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में आपका कंप्लीट डिफाइन किया हुआ है फ्रॉग, तो वहीं से मैंने पूरी मॉर्फोलॉजी उठाई है, उसी के थ्रू मैंने एक एग्जैक्ट लाइंस डाली हैं पीपीटी में, जिससे कि आप रिलेट कर पाओ जब आप खुद से एनसीईआरटी पढ़ो और आपको चीज़ें बहुत अच्छे से याद हो जाएं। तो आई गेस तुम लोग को अच्छे से बात समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए अब फ्रॉग की एनाटॉमी डिस्कस करेंगे, यानी तुम्हारी किताब में सारे लाइफ प्रोसेस दिए हुए हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो बेटा हर वीडियो में आपको एक एक सिस्टम करके बताऊंगी मैं, कोशिश करूंगी वीडियो शॉर्ट रखूं कि आपका कम टाइम में आपको ज़्यादा नॉलेज दे पाऊँ। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।